जादू की अलामात। तमाम बहन भाई गौर करें और उन बातों को मामूली मत जानें। अगर इनमें से कोई अलामात गैर इरादी तौर पर आपके अंदर पाई जाती है तो आपके ऊपर भी जादू के असरात हैं। बहुत सारे मामलात जो घर में गैर मामूली होते हैं, ये सब मामलात जो हैं ये जादू की तरफ इशारा करते हैं, जिसमें नंबर 1 घर से कपड़ों या चीज़ों का गायब हो जाना, कपड़ों का खुद ब खुद फट जाना या कैंची की तरह कट जाना, कपड़ों पर खून के धब्बे लगना, रास्ते में चलते हुए खून गिरना या घर में बैठे हुए खून के छींटों का पड़ना या ठंडे पानी के छींटे जिस्म के ऊपर पड़ना, घर में किसी शख्स का नज़र आना, पीछा करने पर गायब हो जाना, ख्वाब के अंदर किसी शख्स के साथ झगड़ा करना और सुबह उठकर जिस्म पर चोट के निशानात का पाना या फिर नील जो होते हैं उनका पाया जाना, ख्वाब में अक्सर डर लगना और ऐसे मालूम होना जैसे कोई पूरे जिस्म पर बोझ डाल रहा है और बहुत ताकत लगाने के बावजूद उठ न पाना, घबराहट को महसूस करना, घर से तवीज़ात का नमूदार होना या किसी पुतले वगैरह का मिलना जिस पर सुइयां चुभी हुई हों, मुसलसल बीमार रहना, जब डॉक्टर से रिपोर्ट करवाना तो रिपोर्ट का बिल्कुल ठीक आना और ऐसे ही बैठे बैठे ठंडे पसीने का आना, गैर इरादी तौर पर परेशान रहना, कुरान से बेजार हो जाना, यहाँ तक कि तिलावत कुरान सुनने से घबराना, दिल न करना, लगी हुई तिलावत से आगे पीछे हो जाना या जल्दी से बंद कर देना, तिलावत कुरान सुनते हुए बकसरत जमाइयों का आना या आँखों से पानी बह जाना और दिल का कहना कि तिलावत रोक दी जाए और दुआ से दिल का उठ जाना यानी मायूसी का छा जाना, सर, आँख और गर्दन में अक्सर दर्द रहना और दिमाग का गैर मामूली तौर पर भारी रहना जैसे किसी ने बोझ डाल दिया हो, कंधों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ और थकावट का महसूस करना, ख्वाब के अंदर बकसर जानवरों को देखना, वाशरूम को देखना, गंदी गिलाज़त को देखना, मिर्गी का दौड़ा पड़ना या उस जैसे असरात होना या अचानक कोई और सोते हुए ऐसी ज़ुबान बोलना जो हमारी ज़ुबान नहीं है, शेर खार बच्चे का माँ का दूध छोड़ देना, सारी रात रोते रहना और हर चीज़ करने के बावजूद भी बच्चे का चुप ना करना, ऐसी बहुत सारी अलामात जादू की तरफ इशारा कर रही हैं। अक्सर ऐसा लगना जैसे कोई नाम लेकर पुकार रहा है, लेकिन जब इधर उधर देखना तो कोई चीज़ का दिखाई ना देना, बच्चे का बार बार पैदाइश से पहले ही जान दे देना यानी हमल का गिर जाना और हमल के अंदर औरतों को बहुत ज़्यादा परेशानी और पेन का महसूस होना, अक्सर बीमारियों के अंदर पेट की बीमारियों के अंदर मुब्तला रहना, खाना खाने को दिल न करना, बार बार उल्टी जैसा दिल होना लेकिन मतली और कै का ना आना और बार बार जो है छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन हो जाना, कमरे की लाइट को ऑफ़ करना और अंधेरे में अपना वक्त ज़्यादा गुजारना, लोगों की बातों के ऊपर जो है उन्हें मना करना और शोर शराबे से बचना, मेल जोल लोगों से कम कर देना, इबादत की तरफ रुझान न रहना, पढ़ाई पे तवज्जो न देना, घर के कामकाज के अंदर सुस्ती काहली का शिकार रहना, हर वक्त बिस्तर पर लेटने का दिल करना, ये बहुत सारी अलामात जो हैं ये जादू की तरफ, सहर की तरफ, नज़र बद की तरफ इशारा कर रही हैं। अगर ऐसे मामले आपके साथ भी हैं तो आप व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं और जो हमारे चैनल के ऊपर दम हैं, रुकिया शरिया हैं, कुरानी इलाज हैं, आप उनको भी समाअत करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका जादू जो है, आपका सहर जो है अल्लाह ताला के कुरान की बरकत से और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुआओं के साथ अल्लाह ताला उस जादू को राफ़े फरमा देंगे, रफ़ा हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सारे मामले अल्लाह ताला सहल और आसान फरमा देंगे। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करें, दीन मतीन की तरफ रुजू करें, अल्लाह के कुरान से शिफा हासिल करें। अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफाए कामिला आजला रूहानी जिस्मानी अल्लाह ताला शिफाएँ अता फ़रमाए।